प्लांट विद रेड फ्लावर्स डोमिनेंट। देखिए जेनेटिक में जब भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझो और लैंग्वेज के साथ साथ लिखते भी जाओ। जेनेटिक्स में तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहता है टाल प्लांट है और रेड फ्लावर्स है। अगर टाल प्लांट है तो टाल प्लांट के लिए अगर मैं बात करूं टाल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टी जीन। क्या होगा? इस टी जीन की एक कैपिटल टी एलील होगी, दूसरी स्मॉल टी एलील होगी ये वाली बात। दूसरा हमारे पास रेड फ्लावर है, हमारे पास रेड फ्लावर है। रेड फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आर जीन। इस आर जीन की दो एलील्स आ गई, एक कैपिटल आर और दूसरी स्मॉल आर। क्लियर ये चीज़? नाउ ये दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, तो हम साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। एक हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल आर वाली कंडीशन आ गई। इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ मतलब दोनों रिसेसिव होंगे। ड्वार्फ का मतलब ये रिसेसिव, तो यहाँ पे दोनों एलील, एक की भी रिसेसिव होंगी दूसरे की भी रिसेसिव एलील होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वर्कआउट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लेना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस बोले तो यहाँ पे दो एलील्स का क्रॉस हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास ये तो आ गया, हमारे पास ये पेरेंट है, ये टाल एंड रेड है, और ये हमारे पास ड्वार्फ एंड वाइट है। नाउ ये हमारे पास पेरेंट्स है। ये अपने गैमीट्स बनाएंगे। देखिए ये दोनों मेंडल्स के हिसाब से, ये मान लो मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होने चाहिए। एक होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। एक रिसेसिव होना चाहिए, एक टाल होना चाहिए। तो ये अपना गैमीट बनाएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर, ठीक है ना। यहाँ पे इसका क्रॉस कराएं, ये अपना गैमीट क्या बनाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब हम इनकी क्या करवाएंगे? इनकी करेंगे सेल्फिंग। क्या करेंगे? इनकी करेंगे हम सेल्फिंग। तो सेल्फिंग से क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हमारे पास आ गई F1, यानी कि आ गई फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन का करवाएंगे हम सेल्फिंग, यानी कि इसको पॉलिनेशन करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 किस्म के गैमीट बनेंगे। अब देखिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे एक पेयर में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं जा, ये F1 जनरेशन है। ये कैपिटल टी यहाँ, ये सुनिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये कैपिटल टी या इस कैपिटल आर के साथ जा सकता है या इस स्मॉल आर के साथ जा सकता है। ये स्मॉल टी यहाँ पे या तो ये कैपिटल आर के साथ जा सकता है या स्मॉल आर के साथ जा सकता है ना। तो गैमिट्स कितने बनेंगे F2 के लिए? एक बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा ना, दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, चौथा बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है ना। ये तो एक साइड के गैमिट आ गए। दूसरी साइड के गैमिट भी क्या बनेगा? ऐसे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी पूनेट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। यहाँ तक ये आपने पूनेट स्क्वायर बनाया। आप देखो ये जो पूनेट स्क्वायर है, यहाँ पे आप इनको फिल करोगे। देखो ये हमारे पास एक साइड से F1 मेल, दूसरी साइड से F1 फीमेल, है ना। तो यहाँ पे गैमीट क्या आएंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना। इधर भी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। कंसंट्रेट करो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, और अगर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। इधर आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, इधर आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल सॉरी इधर आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये तो हो गया, हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने निकालना है दोनों। एक तो सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो में हम देखेंगे टाल और रेड कितने हैं, है ना। टाल रेड हमारे पास 9 आएंगे।
ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे टाल रेड हो गया ना, टाल रेड के बाद हम देखेंगे टाल और ड्वार्फ, है ना, टाल और ड्वार्फ, ये 3 आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे दिस इज समाल्टी, समाल्टी क्या है, ड्वार्फ और रेड, है ना, ड्वार्फ और रेड कितने आएंगे, 3। उसके बाद देखेंगे ड्वार्फ और वाइट, ये कितने आएंगे, 3। तो जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशो है वो आएगा 9:3:3:1। ऐसे हमने निकालना है इसका फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो कैपिटल टी, कैपिटल आर कितने हैं, 1 आ गया। फिर ये कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने हैं, 2। फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये देखो, ठीक है ना, ये कितने आ गए, 2। फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, 4 आ गए ना। फिर हम देखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल आर, 1 ही आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल आर, ठीक है ना, 2। फिर देखें हम स्मॉल टी, कैपिटल आर, दिस इज 1। फिर देखेंगे हम स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, 2। फिर देखेंगे हम स्मॉल टी, स्मॉल आर, 1। टोटल कर लो, 2 1 3 2 5, है ना, 5 4 कितना होता है, 9 10 to 12 13 14 15 1, मतलब मेरा क्रॉस ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास डाइहाइब्रिड भी निकाला, हमने जीनोटाइप भी निकाला, फिनोटाइप भी। अब हमने बताना व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डाइहाइब्रिड रेशो। डाइहाइब्रिड रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा इफ 2 जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अगर 2 जीन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिंकेज का कंसेप्ट आता है। अगर लिंक्ड जीन्स हैं तो वो लिंक्ड जीन्स ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। लेकिन यहाँ पे तो लिंक्ड जीन वाला केस है ही नहीं, यहाँ पे लिंक्ड जीन वाला केस नहीं है, तो ये गैमेट जो है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।